तो जी अचानक से क्या होता है, कामनी जी अपनी देवरानी के मैके में पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद इतना सारा प्यार दुलार मिलने का रीजन क्या होता है। और सालू जो कि निक्की की बहन थी, जो जिसने की कुछ चीजें किया था, कुछ हरकत उनकी आई थी और सोशल मीडिया पे डाल दिया गया था। उसके बाद ही हंगामा हुआ था और इस चीज को दबा दबा के घर मतलब निक्की और कामनी जी के तरफ से दबा दबा करके और आखिरकार जाकर के वहां पे क्लियर किया गया ऑन कैमरा आकर के सालू ने ऐसा क्या बोल दिया जो फिर से हंगामा मच गया। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। निक्की जैसे ही कामनी सिंह मैके पहुंचती है कि निक्की धमाका मचाती है, धमाल मचाती है। वो कहीं पे कुछ लेने के लिए गई है, प्रॉपर्टी मॉल वॉल बन जो भी है उनका, ये इसमें कहीं से भी कामनी सिंह से ये अटैच नहीं होता है, क्योंकि वो उनका खुद का कमाई है। निक्की और सुमित का खुद का कमाई है। वो अपना घर लें या जो भी लें, उसमें कहीं से भी इनसे तार नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि वो अपना कमा के लेती हैं। पहले कोई भी चीज में वो भी करती हैं आगे आगे, और बाद में कामनी जी भी आती है। और भगवान से, माता रानी से प्रे करेंगे कि सभी आगे जाएं, खूब आगे जाएं। वहां पे उनकी मम्मी भी रहती है, सासू माँ भी रहती है। और माँ और सासू माँ, माँ किसी की भी माँ होती है, वो सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब तरक्की करें। और तरक्की जब करते हैं तो माँ और पिता को माँ पापा को जो खुशी होता है ना, वो अद्भुत खुशी होता है, बहुत ज्यादा खुशी होता है। शायद माँ बाप अपने तरक्की से उतना खुश नहीं होते हैं जितना खुश अपने बच्चे के तरक्की से खुश होते हैं। ये दुनिया की सच्चाई है। वहीं पे कामनी सिंह ट्रीटमेंट कराने के लिए जाती है अपने दांत का। तो जाती है वहां निक्की के मायके जाती है। हमने पिछले वाले वीडियो में भी बोला है, भगवत कथा में सबसे अच्छी हमें निक्की की मम्मी लगती थी, कामनी सिंह और कामनी सिंह के पति देव के लिए। एक जैसे होता है ना ननद भाभी का रिश्ता, या माँ बेटी का रिश्ता, या बहन का रिश्ता। माँ बेटी का रिश्ता कम लगता था, जैसे ननद भाभी का हंसी मजाक वाला बहुत अच्छा बॉन्डिंग लगता था कामनी जी के साथ निक्की की मम्मी का। तो वो हमें बहुत अच्छी लगती थी, जो दिखता भी था और दिल से भी, वो दिल से करती है। जैसे ही कामनी जी जाती है तो अपनी बेटी की तरह बहुत अच्छा से, जो उनका परंपरा था, सब चीज उन्होंने किया। उसके बाद विदाई के समय में जब बाहर निकलती हैं तो सालू आती है निकल के, जो सालू की कुछ धमाल मचाई हुई थी अपने वीडियो में। तो वो आकर के बोलती हैं कि हम ऑन कैमरा माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दिया जाए। तब हमें लगा कि ओहो, यही सालू है जो जिनका की चर्चा चल रहा था सोशल मीडिया पे। तो माफी मांगी और सब यहाँ वहां पे गले मिलते हैं। उसके बाद निक्की अपने सास को और मम्मी को लेकर के प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जाती है। तो इस पे चीजें ये हुआ, हमने पहले भी बोला था कि सिर्फ बोल देने से, कर देने से नहीं होता है। उस घर में जब इंसान को साथ में रहना, साथ में रहिए या नहीं रहिए, घर में जब रहना होता है ना, तो उस माहौल में बहुत मुश्किल होता है। उस चीज को पहल करना पड़ता है, जो चीज की कामनी जी में कूट कूट के भरा हुआ है। और इस चीज को उनके परिवार वाले भी समझते हैं, निक्की की मम्मी भी समझती है। और कामनी जी कभी भी कामनी जी को हमने देखा है कि बहुत होशियारी से काम लेती है। अपने फैमिली का बॉन्डिंग बना के ही फैमिली बिखरने नहीं देना चाहती है। नहीं तो भागवत कथा के बाद जो चीज निकल के बाहर आया था, बहुत मुश्किल था संभलना। और कहीं ना कहीं निक्की भी सपोर्ट करती है अपनी जेठानी को। और लाइव जब आई थी निक्की, अचानक से हमारे नजरों के सामने वो लाइव आ गया। और उसी टाइम संजोग की बात, मजे की बात यह है कि निक्की ये चीज बोल रही थी, क्योंकि कामनी सिंह ने इस चीज को पहल किया। अगर कामनी सिंह भी उस बात से नाराज होती, जैसे उस बात को लेकर के पब्लिक में होड़ मच गया था, हंगामा हो गया था, अगर कामनी जी भी उस बात का थोड़ा सा भी गम करती या टेंशन लेती, तो वो उनके घर पे नहीं जा पाती। और उनके घर पे आकर के अगला माफी मांगता या नहीं मांगता, लेट हो जाता, टाइम लग जाता। तो इसलिए कामनी जी ने जो पहल किया, कामनी सिंह ने अपने से जा करके वहां पे, और ये चीज, ये बॉन्डिंग हमें बहुत अच्छी लगी। और परिवार में हर एक सदस्य के पास ये बॉन्डिंग होनी चाहिए। और एक भी सदस्य के पास ये बॉन्डिंग होता है ना कहीं परिवार टूटने से, बिखरने से बच जाता है। तो वहीं पे निक्की भी लाइव आई थी। निक्की अपनी लाइव में आई थी ये चीज बताने के लिए कि बहुत बड़ी खुशखबरी हम देने वाले हैं। लेकिन साथ साथ में जब उनसे सवाल, क्वेश्चन आंसर होने लगता है लाइव में, तो निक्की ने साफ साफ बताया, देखिए ये सब चीज उम्र के हिसाब से होता है और धीरे धीरे करके हम
सीख जाएंगे। हालांकि उनके मुंह से निकलता है 20 की उम्र में, लेकिन इस चीज को उन्होंने क्लियर किया कि हम अपने आप को नहीं कहते हैं 20 की उम्र में, हम ये कहते हैं कि 20 की उम्र में बड़े लोगों वाली समझ नहीं होगी। अरे उम्र से कुछ भी नहीं होता है, और उम्र से कुछ भी नहीं होता, उम्र से होता है तो सब कुछ होता है। लेकिन हम यही जानते हैं कि समझदारी जो है ना, बच्चे में बचपना से ही देखी जाती है। कामनी जी के बच्चे में भी हमने वो समझदारी देखा है, निक्की की बच्ची में भी वो समझदारी हमने देखा है, जो समझदारी होना चाहिए। और निक्की में भी वो समझदारी है। थोड़ा सा होता क्या है, निक्की अपने मैके की भी लाडली है, बड़ी बेटी है इसलिए मैके की भी लाडली है, और यहाँ पे सबसे छोटी है तो यहाँ की भी लाडली है। तो लाड प्यार में ये सब नोक झोंक चल जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और परिवार के बॉन्डिंग के वजह से सोशल मीडिया पे भी ये लोग अच्छा खासा बने रहते हैं। सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए कहीं ना कहीं कामनी जी ही पहल करती हैं। कामनी जी कहीं से भी मौका नहीं देती हैं पब्लिक को कि पब्लिक कुछ कर सके, हमारे ऊपर हावी हो। तो ये चीज हमको उनके फैमिली में बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज में कि कामनी जी ही पहल करती है और कोई भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज कामनी जी ही, जैसे कहते हैं ना, परिवार बिखर जाता है, पूरा छितरा जाता है, उसको ऐसे के कामनी जी आती है, झटके में समेट के आगोश में भर लेती है कि नहीं, दूर हटो तुम लोग। जैसे कहते हैं ना, ये सोशल मीडिया, सच में सोशल मीडिया पे आज के जमाना में ना एक सोशल भेड़िया, जैसे भेड़िया रहता है ना दबोचने के लिए इंसान को, हावी रहता है। तो ऐसा ही आज का सोशल मीडिया है। लेकिन इस चीज में कामनी जी को जो हमने बार बार देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है, कि वो चीरते हुए आती है मैदान में, जैसे मैदानी जंग में झांसी की रानी आती है, और ऐसे के समेटती है, अपने फैमिली को आगोश में लेती है, कहती है दूर हटो, दूर रहो हमारी फैमिली से। तो यही होनी चाहिए परिवार की बॉन्डिंग, जो कि बहुत अच्छा लगता है। परिवार ऐसा ही होना चाहिए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। हाइप जरूर दबाइएगा अगर जाने अनजाने किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंची। हमारी वीडियो लेट आई है क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंची तो उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।